हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, और आप भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जब भी हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सकें और किस तरीके से क्वेश्चन जो आरपीएससी है कोई भी पूछता है तो वो किस पैटर्न पे आधारित होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारा बेस होता है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना सकते हैं, और हमारा जो भी हमने स्टडी की है अगर हमें उसका रिज़ल्ट देखना है तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने हो सके हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बने, और क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके से बन रहे हैं वो भी हमें पता चलता है। तो जब तक हम कोई भी, अगर हम सिर्फ स्टडी करते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, तो हमारी तैयारी जो है वो सिर्फ 50% होगी। 50% जो हमारी तैयारी का बेस बनता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसी से ही हमारी जो तैयारी है वो संपूर्ण हो पाती है, पूर्ण हो पाती है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना हो सके, अगर एक टॉपिक हो गया तो उसके क्वेश्चंस देखिए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत भी होगी, और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर महल भी है, हवेलियाँ भी है, छतरियाँ भी है और बावड़ियाँ भी हैं। देखिए, महल वाले टॉपिक से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसीलिए फिर मैंने इसमें हवेलियाँ और छतरियाँ और बावड़ियाँ भी इसी में शामिल कर लिया। तो इसी के साथ देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। अब रंग महल का निर्माण बूंदी के अंदर किसने करवाया? देखिए, एक क्वेश्चन तो इसी में बन गया कि रंग महल कहाँ है, बूंदी में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन में बन गया। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करिए, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्वेश्चन से आप लोग 5 क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। तो अब देखिए, इससे पता चला आपको कि रंग महल कहाँ है, बूंदी में है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? छत्रसाल द्वारा करवाया गया है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया, और फिर सीईटी 2023 में भी रिपीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने करने प्रारंभ कराया? देखिए, ये नहीं पूछ रहा कि निर्माण किसने कराया, प्रारंभ किसने करवाया ये पूछा है। तो डीग के महलों का जो निर्माण है वो प्रारंभ बदन सिंह ने करवाया था, और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। देखिए, जो महलों वाला टॉपिक है उससे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस टॉपिक को छोड़ देंगे, हमें इस टॉपिक को करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन एग्ज़ाम्स इस मतलब 2010 और 2011 के बाद नहीं पूछा गया तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो है ही, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर हम छोड़ते हैं तो उससे हम 1 नंबर से पीछे हो सकते हैं। तो हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। बस इतना ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और जिस तरीके से पूछे गए हैं हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में महल वाले टॉपिक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है? अब ये छतरियों वाला टॉपिक से प्रश्न बना है। ठीक है, तो प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार। तो छतरियाँ भी हमारे टॉपिक पे भी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, तो इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है ये। तो ये हेडमास्टर 2012 का क्वेश्चन है, वन रक्षण 2022 में, ईओ 2007 के अंदर, पीएसआई 2021 के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर, और जेईएन 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बार बार आया है बहुत से एग्जाम्स में, तो इसलिए हमें इसे बहुत भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने भित्ति चित्रों
के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। अब ये प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए इससे आपके एक और क्वेश्चन रेडी हो गया है कि झाला की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पे? कोटा के अंदर है। ठीक है, तो ये कोटा के अंदर है। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर 2023 में पूछा गया और मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। अब ये जो बावड़ियों से प्रश्न है, ठीक है, चांद बावड़ी अभानेरी किस जिले में है? तो दौसा जिले में है। ठीक है, तो ये जिला पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ध्यान देना। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर, पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर, जेल प्रहरी 2018 के अंदर और JEN 2020 के अंदर बना हुआ प्रश्न है। तो 4 से 5 बार रिपीट हो गया है, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हवा महल। अब ये प्रश्न RPSC के मतलब सेकंड ग्रेड में पूछे हुए प्रश्न नहीं है, थर्ड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार RPSC सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो विचित्र मंदिर। ठीक है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। ठीक है, अब आपको पता ही है जैसे कि जब वो मंजिलें होती हैं महलों की, उन्हें मंदिर के नाम से संबोधित किया जाता है, उनके लास्ट में मंदिर बोला जाता है, इसीलिए विचित्र मंदिर। ठीक है, ये प्रश्न थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर बना हुआ प्रश्न है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। अब देखिए एक जैसे 9 महल किस में है? नाहरगढ़ का किला में है। ठीक है, नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल है, बिल्कुल सेम दिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न थर्ड ग्रेड 2004 में फिर वापस 2023 के अंदर बना था। ठीक है, 4 में बन के वापस 2023 में बना और स्टीनोग्राफर 2024 में बना हुआ प्रश्न है। छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध हैं उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, छीतर भवन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सा पैलेस प्रसिद्ध है? उम्मेद भवन पैलेस। ये प्रश्न पटवार 2011 में, थर्ड ग्रेड 2023 में और लैब असिस्टेंट 2022 में बना हुआ प्रश्न है। चोखोलाव महल किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में है। सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है। ठीक है, ये प्रश्न भी थर्ड ग्रेड 2009, लाइब्रेरियन 2020 और वीडियो 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस जो पेज के जो प्रश्न है वो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, राणा सांगा की छतरी कहाँ है? तो राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ के अंदर है। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ के अंदर। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड में बना है तो हो सकता है सेकंड ग्रेड में भी बन जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये इसमें इंक्लूड किए हैं। प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है? तो महनसर झुंझुनू में है। ठीक है, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू के अंदर है। ये थर्ड ग्रेड 2023 का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए दिव्यानी कुंड कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। थर्ड ग्रेड 2023 का प्रश्न है। देखिए इस टॉपिक के इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये मिक्स करके और ये बनाया है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन लेके आती तो वो बहुत छोटा वीडियो हो जाता और आप लोग ना ही देखना पसंद करते। इसीलिए मैंने इसमें हवेलियाँ, महल, छतरियाँ और बावड़ियाँ सभी का मिक्स कर दिया है, इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यही प्रश्न है जो RPSC के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी इंक्लूड करा है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेकंड ग्रेड में इतने प्रश्न नहीं बने हैं इन टॉपिक से। तो आप लोग को ये नहीं समझना है कि सेकंड ग्रेड में अब आने वाले समय में भी नहीं बनेंगे। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं अगर हमारे सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, ये सभी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों को एक बार इसमें नज़र मार लेनी है, एक बार अच्छे से देख लेना है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो भी इसके बाद का जो टॉपिक होगा, जैसे दुर्ग वाला मैंने आप लोगों को करवा दिया है। 2 पार्ट्स में उसको मैंने करवाया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया हुआ है चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। चित्रकला वाला जो टॉपिक है वो भी मैंने करवा दिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा, जैसे कि नृत्य वाला आएगा, लोक नृत्य वाला, तो इसके बाद हम लोग वो वाला लेंगे, लोक संगीत या लोक नृत्य में से एक टॉपिक ले लेंगे।
ठीक है। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहे तो अलग अलग लूँगी, और अगर एक ही रहे, अगर कम मात्रा रही प्रश्नों की तो मैं उनको दोनों को साथ ही में लूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जो भी हमारी तरह सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों की कितनी इन वीडियोस से हेल्प हो रही है, या आप लोगों को जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं, जो भी है वीडियोस तो स्टडी रिलेटेड, तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।